पबजी गेम ने एक और घर की खुशियों को सोग में बदल डाला। नौजवान लड़की पबजी गेम खेलते खेलते लड़के के इश्क में घर से भागकर लड़के की खातिर 350 किलोमीटर का सफर तय करके लड़के के पास बहावलपुर पहुंच गई। डेरा इस्माइल खान की रिहायशी माया नामी 21 साल दोशीजा ने पहले कोर्ट मैरिज की, अच्छी बहू बनकर ससुराल में रही और मुकम्मल मनसूबाबंदी करके साथियों की मिली भगत से अपनी ही नंद को बहावलपुर से अगवा करके डेरा इस्माइल खान ले गई। पबजी खेलने वाली खुबरू लड़की अगवाकारों के गैंग की रुकन निकली। खेल खेल में प्यारो इश्क की दास्तान ने घर की इज्जत का जनाजा निकाल दिया। अगवा होने वाली लड़की के वालिदैन इंसाफ की तलाश में लाहौर पहुंच गए। अगवाकारों ने ऐसा जाल बिछाया कि मासूम 16 साल लड़की को डेरा इस्माइल ले गए। डीपीओ बहावलपुर, वजीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ, आईजी पंजाब पुलिस डॉक्टर उस्मान अनवर, चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट हमारे बच्चे की बाजियाबी के लिए और हमें इंसाफ दिलाने में मदद करें। अगवा होने वाली लड़की के वालिदैन की दुहाई। बहावलपुर का रहने वाला लड़का डेरा इस्माइल खान की लड़की के इश्क में कैसे फंसा, अगवाकारों ने इसकी बहन को कैसे अगवा किया, सुने पबजी खेलने वाले लड़के की जबानी। एचएन फयाज, पीएनपी न्यूज, चैनल लाहौर। जी, कहानी शुरू होती है पबजी गेम को लेकर। पबजी गेम ने इससे पहले भी कई मासूम लोगों को, कई मासूम बच्चों को, बच्चियों को अपना निशाना बनाया। अब नौजवान जो अपनी जवानी की दहलीज पर कदम रखते हैं, उन लोगों को तबाह व बर्बाद किया। कितनी उम्र है? 19 साल। हुआ क्या है? पबजी कब से खेल रहे हो और पबजी की वजह से आपको किन मसाइल का सामना करना पड़ा? दूसरे नंबर पे कि आपकी जो दोस्ती हुई है कितने साल पहले हुई? मैं 6 साल से गेम खेल रहा हूँ और इससे दोस्ती मेरी 3 साल पहले हुई थी। क्या वाकया क्या हुआ है? वाक़या ये हुआ कि इससे 3 साल पहले मेरा रिलेशन शुरू हुआ था। हमारी दोस्ती थी, अच्छी अंडरस्टैंडिंग थी, तो साथ गेम खेलते थे, सब कुछ था। काफ़ी अच्छी बातचीत भी थी। ऐसा हुआ कि इस फरवरी के महीने में ना, जब मेरे दोनों बड़े भाइयों की शादी हुई, तो उस टाइम इसने ये शुरू कर दिया कि मेरे घर वाले मुझे बेच रहे हैं, मेरे घर वाले मेरे साथ जुल्म कर रहे हैं, अगर तुम मुझे चाहते हो तो मुझे आके यहाँ से ले जाओ। ये डेरा इस्माइल खान की रिहायशी थी। तो मैंने सदीक साहब, आप इस केस को हैंडल कर रहे हैं। इस ख़ानदान के साथ तो जुल्म हुआ, इनकी घर की इज्जत चली गई। आप मुझे ये बताएं कि कानून के मुताबिक इन मुजरमान तक कैसे पहुंचा जा सकता है और इनको इंसाफ कैसे मिलेगा? जी, सबसे पहले तो आपने जैसे वक़ूआ आपने सुना है, कितनी दर्दनाक कहानी है कि एक सोशल मीडिया गेम के थ्रू ये मामला चला है। किस तरह ये एक पूरा गैंग सरगना जो है पूरा अरूज पर है। अब जो लीगली तौर पे जो एफआईआर हुई है 365 बी की, अब बहावलपुर पुलिस का एक अहम किरदार है। उन्होंने एक तो ये है कि डबल प्रोविंस इसमें इन्वॉल्वमेंट है, सूबा पंजाब और सूबा खैबर पख्तूनख्वा दोनों की हुकूमतें अलग हैं। इसमें सबसे पहले मैं अपने हुकूमत पाकिस्तान से गुजारिश करूँगा कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान से मियाँ शहबाज शरीफ साहब से कि आप इसके ऊपर बराए मेहरबानी एक्शन लें। सबसे पहले हमारी भी बेटियाँ हो सकती हैं, इसके ख़िलाफ़ सख्त से सख्त एक्शन लें। उसके बाद बहावलपुर बेंच में जस्टिस अनवारुल हक पन्नू साहब ने आइंदा तारीख़ 19 जो है इस माह की, उसमें बाकायदा डीपीओ आरपीओ बहावलपुर को ताकीद की गई है कि उस बच्ची को ला के अदालत के सामने रूबरू पेश किया। जैसे वो हर बात के ऊपर इस मुतासरा ख़ानदान को धमकियां देता है, तो क्या कानून हमें इस बात की इजाज़त देता है कि किसी मुतासरा ख़ानदान के साथ या मज़लूम लोगों के साथ उनको बॉडी लैंग्वेज ऐसी हो कि धमकियाँ दी जाएँ? ऐसा होता नहीं, देखें जी, मैंने आपको पहले ही बताया कि ये गैंग है, सरगना है। अब वकील का काम होता है कि उसको रहनुमाई करना, लीगल एविडेंस के दो लीगल यानी जो अपना प्रोसीडिंग्स है उसको लेके चलना। वकील का काम अदालतों की हद तक है। अब हम चाबी तो दोनों तरफ से हमारे पास होती है, क्योंकि हमने उधर से भी फ़ीस ली है तो इधर से भी फ़ीस ली है, हमने अपने क्लाइंट को डिफेंड करना है। मैंने कि मुझे अपनी औलाद गंदी लगने लगी थी, वो अच्छी लगने लग गई थी कि नहीं यार ये बहुत अच्छी बच्ची है, ये बड़ी दुखों की मारी हुई है। आप उसके मैं आपको उसके मैसेज दूंगा। कानूनी दरवाजे सारे खड़का के देख लिए, मेरी किसी ने नहीं सुनी, किसी इदारे ने नहीं सुनी। अब मैंने हाई कोर्ट में रिट की है, अल्लाह भला करे जज साहब का, उन्होंने मुझे मेरी सुनी है, लेकिन वो मुझे पेशे पे पेशे मिल रही है। मुझे 2.5 माह हो गए, एक बच्ची है मेरी, मुझे 2.5 माह हो गए, मैं क्या करूँ, कहाँ जाऊँ? मैं खुद अब मैंने ये सोचा हुआ है कि अगर मेरी बच्ची न मिली मैं जहर ले आऊँगा, हम लोग सारे जने जहर पी के सो जाएंगे आराम से। हमें
क्योंकि उसके बगैर मेरी आंखों के आगे अंधेरा है, अपनी बच्ची के बगैर मेरी आंखों के आगे अंधेरा है। मैं आप लोगों के हाथ जोड़ता हूँ, मेरी बच्ची मुझे मिलवा दे बस। मैंने आप लोगों के पास इसीलिए इतना सफ़र करके आया हूँ कि मैं आप लोगों के पास, आप लोगों की मेहरबानी की शायद आप लोग मेरी बच्ची मुझे मिलवा देंगे। दरख्वास्त कर सकते हैं आईजी पंजाब से, हम चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट से दरख्वास्त कर सकते हैं, वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा से। वो एक खतून है, एक घर के जो माँ है उसके दर्द को वो समझती हैं। खुदा के लिए हमारे इस मुआशरे में सबसे पहले जो बच्चियाँ पबजी गेम या इस तरीके से वो ऐसी एक्टिविटी करती हैं उस पर नज़र रखा करें। अभी उनकी उम्र ही क्या थी, उन बच्चों की उम्र ही क्या थी जो उन्होंने इतना बड़ा कदम उठा लिया और वो खेल खेल में घर की जो इज्जत है उसको अगवा करके वो ले गए। एक हाउस वाइफ हूँ, सीधी सादी औरत हूँ। मुझे क्या पता, मुझे ये पता था कि गेम खेलता है ये पता था मुझे। लेकिन हम कभी इसके कमरे में बस वही ये कॉलेज से घर, घर से कॉलेज का ना कोई दोस्त था ना कोई और था। भाई दोनों ऑफिस होते थे, वो भी खेलते थे गेम आके टाइम पे टाइम। लेकिन ये सारा दिन गेम के सिवा उसको कोई काम नहीं था, गेम खेलता था। मुझे क्या पता कि ये क्या कर रहा है, गेम खेल रहा है कि किसी लड़की से बात कर रहा है। हमें नहीं पता था इस चीज़ का, किसी ना मेरे मियाँ को पता था ना मुझे पता था। आई है एक बहू बन के मिल गई। अच्छी अच्छा, तरह इस दौरान आपको भी कभी शक नहीं हुआ कि इसका जो करैक्टर है कुछ ऐसा होगा, या घर से धमकी वाले फ़ोन आते होंगे या घर वाले आए होंगे? नहीं सर, नहीं, कोई ऐसा नहीं हुआ। वो लोग आए तो ज़रूर थे बाद में, वो हमने कानून कार्रवाई भी की, उन्होंने हमारे खिलाफ़ की। हमने वो उसको दे दिला के रुख्सत कर दिया उसको। इस बच्ची ने बयान दे दिया हमारे हक़ में। हमें इस पे एतमाद कब हुआ, जब इसने अदालत में बयान दिया कि अपनी माँ को इसने कहा कि मैं आपको नहीं जानती, मैंने माँ देखी तो इस औरत में देखी है, बाप देखा तो अपने ससुर के रूप में देखा है। मुझे अगर जितना मुझे इन दोनों ने प्यार दिया ना, अगर आप लोग मुझसे रत्ती बराबर भी करते, मैं आपको कभी छोड़ के ना आती। नहीं हुआ, कभी शक नहीं हुआ हमें, कि कभी आपकी इज्जत से खेलेगी, कभी ऐसा नहीं हुआ। हम तो कहते थे मेरी बेटी इकलौती थी, उसको भी बहन नहीं मिली थी। वो उसके साथ ऐसे हो गई कि इकट्ठा खाना पीना, उसने स्कूल कॉलेज से आना, जिस वक्त ये उस वक्त खाती थी उसके साथ, नाश्ता उसने मेरे साथ करना, दोपहर में खाना उसने माहम के साथ खाना है। बच्ची को अगवा करके वो ले गए हैं, फिर आपको कैसे पता चला? यानी कहते थे वो वॉक करने के लिए गई, तो कैसे पता चला फिर आप लोगों? जब वो दोनों ही घर नहीं थी, सुबह ऐसे हुआ ना कि ये जो वॉक करने जाती थी ये नमाज के बाद जाती थी, फजर की नमाज में। हमारा ऑटोमेटिक लॉक है सहन का, हम सहन में सो रहे थे, मैं मेरी बेटी, मेरी सास होती थी, मेरे मियाँ सो रहे थे, मैं और मेरी बेटी सो रहे थे, ऊपर मेरे बेटे सो रहे थे अपनी बीवियों के साथ। माया भी ऊपर होती थी। तो ये जिस वक्त ये नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे, ये तो शायद अपना वो तार रही थी कि कैसे करना है, मैंने कैसे निकलना है। ये कभी ऊपर जाती थी, कभी नीचे आ जाती थी। इसको उस बार पूछ भी थी, माया क्या करती हो तुम, कभी ऊपर होती कभी नीचे होती हो? कहती मम्मा ना ऊपर मुझे ना मच्छर लड़ते, मैं नीचे आ जाती हूँ। 5:50 पे दरवाज़ा बंद हुआ, 4:50 पे हमारा, हम दोनों उठ गए हैं मियाँ बीवी, ये वॉशरूम चले गए हैं। मैंने एकदम, मेरे दिल को कुछ हुआ, मेरी माँ मेरे साथ नहीं थी ना लेटी हुई। मैंने कहा मैं शायद अंदर चली गई होगी माया के साथ, मैं फ़ौरन कमरे की तरफ भागी हूँ। बंद हुआ, मैं कहा शायद वॉक पे गए हैं। कहती इतनी जल्दी भी तो अज़ानें भी नहीं हुई, तो वॉक पे कैसे चले गए नमाज़ पढ़े बगैर? पता नहीं उसको क्या 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 निकली होगी, ये हमें नहीं पता। आगे वो ये बंदा जो था, ये रमीस, ये खड़ा हुआ था कार लेके। ये इसको कभी माया बेटा के अलावा हमारे घर में बात नहीं करता था। मेरे बड़े बेटे माया बेटा कहते थे उसको, हालांकि उसकी उम्र क्या है मेरा बेटा, लेकिन उसको फिर भी माया बेटा कहता था कि हमारी, ये तुम उसको कहती थी, ये मेरे भाई मुझसे अच्छा सलूक नहीं करते थे। जो हमारे साथ ये जुल्म कर गई है, हमारे साथ कोई, हम भी पाकिस्तान के रिहायशी है, कहीं बाहर से भी आए हुए कि एक जाना कोई भी, मैं गरीब आदमी, बस मेरी यही सजा है कि मैं गरीब आदमी, मेरा कोई इशारा नहीं सुन रहा कि मुझे 2.5 माह हो गए, मैंने अपनी पिच्ची की आवाज़ भी नहीं सुनी। अल्लाह का वास्ता है आपको। हमारा ये पैगाम है कि हर वो शख्स, वालिदैन अपने बच्चों और बच्चियों के ऊपर नज़र रखे जब वो कंप्यूटर पे भी बैठे हैं या मोबाइल लेके भी बैठे हैं। ये पबजी का ये कोई पहला मुतासरा ख़ानदान नहीं है। पबजी ने इससे पहले भी कई घरों को तबाह व बर्बाद कर दिया। ये वालिद और वालदा की आंखों में आंसू कि उनकी मासूम नौजवान बच्ची, जिसको पता ही नहीं है कि ज़िंदगी आगे कैसी गुजरनी थी, लेकिन उसको अगवा करके ले गए। पिराई लड़की को उन्होंने अपनी बेटी बहू इज़्ज़त बना के तो घर में रखा, लेकिन वो जालिम शख्स, वो जालिम खतून, वो यहाँ पर उनकी पीठ में खंजर घोंप कर, इनकी इज़्ज़त के साथ खेल कर, इनकी मासूम बच्ची को अगवा करके ले गए। तर्सी करें इनकी बच्ची को जैसे भी है अगवाकारों के चुंगल से छुड़ा कर और उन मुजरमान को कैफरे करदार तक पहुँचाए और इबरत का निशान बनाए।